नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरा YouTube चैनल पे, जहां हम बात करते हैं फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट्स और वेल्थ बिल्डिंग की। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जो दुनिया के सबसे बड़े और सफल इन्वेस्टर्स में से एक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वॉरेन बफेट की। अगर आपको इन्वेस्टिंग का शौक है तो आप उनका नाम जरूर सुन चुके होंगे। तो चलिए आज हम वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को समझते हैं और देखते हैं कैसे हम भी अपने पोर्टफोलियो को ग्रो कर सकते हैं उनकी तरह। लेकिन पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि आपको यहाँ मिलेंगी ऐसी ही और अमेजिंग फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस। चलिए शुरू करते हैं। वॉरेन बफेट को दुनिया ओरेकल ऑफ ओमाहा के नाम से भी जानती है। इनका नेटवर्थ $100 बिलियन से ज्यादा है और इन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी सिर्फ 11 साल की उम्र में शुरू की थी। बफेट कहते हैं, रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरी सोच है। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो वॉरेन बफेट फॉलो करते हैं वो है वैल्यू इन्वेस्टिंग। अब सवाल उठता है, वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है? आपको किसी भी स्टॉक को तब खरीदना चाहिए जब वो अंडरवैल्यूड हो, यानी उसकी असली कीमत से कम प्राइस पे मिल रहा हो। बफेट हमेशा ये देखते हैं कि कंपनी की असली वैल्यू क्या है। वो टेक्निकल चार्ट्स, शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट्स पर ध्यान नहीं देते, बल्कि उनका फोकस होता है कंपनी के फंडामेंटल्स पे। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स, डेब्ट्स और फ्यूचर ग्रोथ को एनालाइज करते हैं। अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है लेकिन शॉर्ट टर्म में स्टॉक प्राइस गिर गया है, तो ये बफेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। उन्होंने कोका कोला, एप्पल और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था जब ये अंडरवैल्यूड थी, और आज उन इन्वेस्टमेंट्स ने बफेट को बिलियनर बना दिया है। अगला प्रिंसिपल जो वॉरेन बफेट फॉलो करते हैं वो है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। इसका मतलब है आपको सिर्फ उन्हीं चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए जो आप समझते हो। बफेट कहते हैं कि रिस्क तभी है जब होती है जब आप नहीं जानते हो कि आप क्या कर रहे हो। आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस वही होता है जिसमें आपको एक्सपर्टीज है। जैसे बफेट को कंज्यूमर गुड्स, फाइनेंस और इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में काफी अंडरस्टैंडिंग थी, इसीलिए उन्होंने ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया जो वो अच्छे से समझते थे। आपको भी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानना होगा। जैसे अगर आपको टेक कंपनीज की वर्किंग नहीं समझ आती तो आपको उनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो पॉपुलर है। फोकस कीजिए उन सेक्टर्स पर जिनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का आपको अच्छा नॉलेज है। वॉरेन बफेट कहते हैं, The stock market is designed to transfer money from the active to the patient. उन्होंने हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को सपोर्ट किया है। बफेट कभी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के पीछे नहीं भागते। उन्होंने एक बार कहा था, अगर आप वो स्टॉक 10 साल के लिए होल्ड नहीं कर सकते तो उससे 10 मिनट के लिए भी मत खरीदो। इसका मतलब है कि आपको पेशेंस रखनी होगी। बफेट को पता होता है कि मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन एक अच्छी कंपनी का स्टॉक लॉन्ग टर्म में जरूर ग्रो करेगा। जैसे एप्पल, जिसमें बफेट ने 2016 में इन्वेस्ट किया और आज वो उनकी पोर्टफोलियो का एक मेजर पार्ट है। यानी आपको शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि फोकस करें लॉन्ग टर्म गेन्स पे। वॉरेन बफेट के इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स में एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है मोट। मोट का मतलब है कम्पिटिटिव एडवांटेज। ये समझना जरूरी है कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका अपने कंपेटिटर्स के आगे क्या एडवांटेज है। बफेट उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो अपने कंपेटिटर्स से हमेशा एक कदम आगे होती है। जैसे कोका कोला का ब्रांड पावर और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है कि नए कंपेटिटर्स के लिए उन्हें टक्कर देना मुश्किल होता है। इसी तरह एप्पल का इकोसिस्टम और ब्रांड लॉयल्टी भी एक स्ट्रॉन्ग मोट है। ये मोट कंपनीज को लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प करता है, और ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना बफेट का मेन मंत्र है। वॉरेन बफेट सिर्फ कंपनी के फाइनेंशियल्स पर हाई फोकस नहीं करते, वो देखते हैं कि उस कंपनी की मैनेजमेंट टीम कैसे काम करती है। बफेट के लिए मैनेजमेंट का ऑनेस्ट और कैपेबल होना बहुत जरूरी है। अगर एक कंपनी की लीडरशिप स्ट्रांग और एथिकल है तो वो कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेगी। बफेट कहते हैं कि एक अच्छी मैनेजमेंट टीम हमेशा शेयर होल्डर्स के बेस्ट इंटरेस्ट को ध्यान में रखती है। जैसे उन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक की लीडरशिप की तारीफ की थी जब उन्होंने एप्पल में इन्वेस्ट किया। बफेट को पता था कि कुक कंपनी को आगे ले जाने के लिए सही इंसान है। वॉरेन बफेट हमेशा कैश फ्लो को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि एक कंपनी का प्रॉफिट तो पेपर पे भी दिख सकता है, लेकिन असली पैसा तब होता है जब वो बिजनेस कंसिस्टेंटली कैश जनरेट करता हो। कैश फ्लो एक कंपनी की हेल्थ का सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है। बफेट उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कंसिस्टेंट और प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो जनरेट करती है। जैसे कोका कोला और एप्पल जैसे बिजनेसेस के पास स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज है, जो इन कंपनीज को मुश्किल समय में भी सर्वाइव करने में मदद करता है। बफेट हमेशा लो डेट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं
उनका मानना है कि ज्यादा डेट एक कंपनी को मुश्किल में डाल सकता है, स्पेशली जब इकोनॉमिक स्लोडाउन या रिसेशन जैसा टाइम हो। उन्होंने हमेशा डेट फ्री या लो डेट कंपनीज को प्रेफर किया है क्योंकि इनमें रिस्क कम होता है। जैसे कोका कोला या बर्कशायर हैथवे खुद, इनके ऊपर ज्यादा डेट नहीं होता, यानी कि इनके प्रॉफिट्स ज्यादा सिक्योर होते हैं और इंटरेस्ट पेमेंट्स का बोझ कम होता है। एक और इम्पोर्टेंट लेसन जो हम वॉरेन बफेट से सीख सकते हैं वो है री इन्वेस्टिंग प्रॉफिट्स। बफेट ने हमेशा जो प्रॉफिट्स कमाए हैं उन्हें वापस बिजनेस या स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है ताकि वो और ग्रोथ देख सके। वो कहते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ। इसका मतलब है कि अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स से रिटर्न्स आ रहे हैं तो उन्हें वापस मार्केट में डालिए ताकि कंपाउंडिंग का मैजिक आपके फेवर में काम करे। तो दोस्तों, ये थे कुछ की लेसन्स जो हम वॉरेन बफेट के इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स से सीख सकते हैं। चलिए इनको जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। नंबर 1, वैल्यू इन्वेस्टिंग। स्टॉक को उसकी असली वैल्यू से कम प्राइस पे खरीदो। नंबर 2, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। वही सेक्टर्स में इन्वेस्ट करो जिसे आप समझते हो। नंबर 3, लॉन्ग टर्म अप्रोच। पेशेंस रखो, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के चक्कर में मत पड़ो। नंबर 4, मोट। कंपिटिटिव एडवांटेज वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करो। नंबर 5, मैनेजमेंट क्वालिटी। ऑनेस्ट और कैपेबल मैनेजमेंट वाली कंपनीज को चूज करो। कैश फ्लो। स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो वाली कंपनीज को टारगेट करो। नंबर 6, लो डेट। कम डेट वाली कंपनीज ज्यादा सिक्योर होती है। नंबर 7, री इन्वेस्ट प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स को वापस इन्वेस्ट करो और कंपाउंडिंग का फायदा उठाओ। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अपने इन्वेस्टिंग में फॉलो करते हो तो आप भी एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हो, बिल्कुल वॉरेन बफेट की तरह। इन्वेस्टिंग एक सफर है और पेशेंस सबसे बड़ा की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।